योगी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो वन रक्षक का पेपर रद्द हो चुका था, उसका जो वापस आज एग्ज़ाम था, उसकी फर्स्ट पारी का जो एग्ज़ाम पेपर था, उसके सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा। सभी के एकदम सटीक आंसर एकदम लेके आया हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और अपने प्रश्न जो है मिलाते रहिएगा अपने आंसर की के साथ, और आपका कितना स्कोर बन रहा है देख लीजिएगा। सभी जीके के, साइंस के और मैथ्स के और करंट जीके के सभी प्रश्न मैं कराऊंगा। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ेगी। कौन सी कक्षा तक की बालिकाएं पढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर होगा 12वीं कक्षा की बालिकाएं। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप और संयंत्र में किस स्थान पर है? तो इसका किस स्थान पर है रूफटॉप संयंत्र में राजस्थान? तो दूसरे स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? तो अशोक यादव को सम्मानित किया। 3 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। चौथा प्रश्न देखते हैं जो गणित का है, 5000 का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 510 रुपये। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। छठा प्रश्न, करंट जीके का, स्कूल पधारो जैसाणी लाडली योजना ने कौन सी आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को लक्षित किया है, ऑप्शन ए। गणित का क्वेश्चन है, तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो रखड़ी जो है गले में नहीं पहनी जाती, ये सिर के ऊपर पहनी जाती है। अगला प्रश्न, तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए थे। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए थे? तो ये क्रिकेट खेल के स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित हैं? कितने जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं? तो 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, ऑप्शन डी। सीतापढ़ी मेला डैश डैश जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न गणित से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। 14वां प्रश्न, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, लैपटॉप वाले में 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 27%। एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूसरा तथा तीसरा चतुर्थांश में। 18वां, यदि 2 अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समय अवधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन 2 वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेग। अगला प्रश्न 19वां, 2 खेल पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये भोंपो का मुख्य वाद्य यंत्र है। 21वां प्रश्न, पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व का पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आस्मियम। 22वां, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजवी। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में। 24वां प्रश्न, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा, ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। ये श्रेणी का प्रश्न है, तो इसके अंतिम छोर से 12वां पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 198। 26वां प्रश्न, राजस्थान में निक्षय योजना का संबंध है किससे है? निक्षय योजना का संबंध, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टीबी के मरीजों से। एक गणित का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11/10।
ये भी गणित का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22। ये भी गणित का प्रश्न है, इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 45। गणित का प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 64। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग होता है। इस प्रश्न का मेरे को सही से आंसर पता नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या a के बराबर हो तो बेलन का आयतन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी πa³। नोनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काली सिंध पर। नेक्स्ट प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया था। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी, तो ये 1823 के अंदर की थी। 36 नंबर क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल सभी को पता है, नाहरगढ़ के अंदर ऑप्शन ए। निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को माना जाता है, बीकानेर का स्थापना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, कृष्णमृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ताल छापर चूरू के अंदर स्थित है। खेजड़ली वनस्पति प्रजाति वृक्ष पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय कटीले क्षेत्र में। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, 43 नंबर का, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जोधपुर में। 41 नंबर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अन्नास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलवर के अंदर। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी हो तो उसका फोकस दूरी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी +30 सेमी। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाली। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बराबर 5 और बी बराबर -1। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, तो रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था दीपा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7/6। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, तो मेवाड़ शैली को माना जाता है। तारकशी का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा 49 नंबर में डी नाथद्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 50वां, डेगाना खाने राजस्थान को किस जिले में स्थित है, डेगाना खाने राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। पिछवाई चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है, पिछवाई नाथद्वारा शैली से संबंधित है, नाथद्वारा में। नेक्स्ट प्रश्न, लोक नृत्य उनके क्षेत्र से जुड़े कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें बम रसिया बीकानेर में नहीं होकर भरतपुर के अंदर है, बाकी सब सही मिलाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है, तो उस्ता कला बीकानेर के अंदर किया जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, सोने चांदी की हवेली महंस नगर झुंझुनू के अंदर स्थित है। 55, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक, आसान सा क्वेश्चन है, गोविंदराज, ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पाद हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है, तो सूखी लकड़ियां एवं पशुधन के कारण से है। 57 नंबर, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। फेदम मापने की इकाई है जल की गहराई को। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 माह के अंदर। निम्नलिखित में से किस लौह देवता को ऊंठा का देवता माना जाता है, तो ऊंठों का देवता पाबूजी को माना जाता है। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किस सैनिकों द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन ए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1951-52 में। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश हैं, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। कसमूल रंग का अर्थ है लाल रंग। वृहत तथा कोश का लेखक कौन है, तो इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, कहाँ खोली जानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध होगा आधा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, पंडारी मोदक मतलब पंडारी के लाडू बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, बड़े टेस्टी होते हैं ये।
हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है, यह लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। 70 नंबर, ईस्ट कोशिका में जनन की विधि है, ईस्ट कोशिका में जनन की विधि है मुकुलन, ऑप्शन डी। 71 नंबर, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर एवं जयपुर में। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? 72 नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राव सिंह। 73 नंबर, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो ऑप्शन ए 2001 के अंदर। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीवन धारा। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राठी जो है गाय की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है कावड़ बनाने के लिए। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल जो है गले में पहना जाता है। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पाकर पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग के अंदर थार पाकर पाई जाती है। 79, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? तो जयपुर। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उसके भौतिक गुणों में। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो वागड़ी बोली पर स्पष्ट प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न 83, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो झाड़ोल से प्रारंभ किया था। 84, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? तो रानाबाई का जन्म हरनावा के अंदर हुआ था। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था, तो जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। आलू एक रूपांतरित रूप है, तो आलू इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तना का रूपांतरित रूप है। ये जड़ गलती से लग गया था मेरे से। 87, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैथ्स का क्वेश्चन है। महान सीमा वंश में से गुजरता है, तो महान सीमा वंश उदयपुर में से नहीं गुजरता है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो उदयपुर नहीं होगा। वह गुण जो कार्बनिक यौगिकता की शुद्धता को मापता है, तो इसका शुद्धता का मेरे को आंसर ठीक से पता नहीं था, इसलिए मैं लगाया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 90, पेंसुरगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी बाग कहलाता है? तो ये ऊपर माल का पठार कहलाता है। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 सम भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 50 सेमी। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है, किसको हुई है? तो ये मवेशियों को हुई है, जो पिछले कुछ टाइम से हुई थी। काजरी अवस्थित है, तो काजरी जोधपुर के अंदर स्थित है, काजरी शोध संस्थान। 94, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो कुराल नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? तो राजसमंद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रावचंद्र सेन को। 98, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो इसकी सही उत्तर होगा शांता देवी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है अपना, कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम में आने वाली धातु है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पी, सिलिकॉन। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो नेक्स्ट पेपर होगा अभी उसका भी आपको इसमें करवा दूंगा आंसर। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब।